नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है और इस श्रृंखला में आज हम करेंगे नेक्स्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है स्क्रीन पर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी? कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला ग्रेजुएट कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। जी हाँ, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, ये दो महिलाएं आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यह कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहली जो थी ग्रेजुएट महिलाएं थी। इन्होंने 1882 में 1882 में अपना पढ़ाई पूरा किया ग्रेजुएशन का। देन दे गॉट डिग्री इन 1883। तो याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट नाम। और जो चंद्रमुखी बासु है, इनका संबंध देहरादून से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हु रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई है। जैसे कि आप जानते हैं, किताब दादा भाई नेहरू जी की द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। उसी प्रकार से ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण किताब है और इसको लिखा किसने है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त ने ये पुस्तक लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सत्यार्थ प्रकाश इज द वर्क ऑफ? सत्यार्थ प्रकाश किसका कार्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश, ये उनका कृत है। दयानंद सरस्वती आप सभी जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक हैं और उनका प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। जी हां, ज्योतिबा फुले आप जानते हैं ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ज्योतिबा फुले बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हैं जो वर्तमान महाराष्ट्र है वहां पर, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य है, पुणे जो क्षेत्र है वहां पर इनका प्रभाव था, काफी बड़ा नाम है। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले आप जानते हैं भारत की पहली शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका का गौरव प्राप्त है। तो ज्योतिबा फुले इज द करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड फाउंडेड बाय द एक्ट? कलकत्ता में आप जानते हैं 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो वो किस अधिनियम के द्वारा हुई? यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और उस कोर्ट में 3+1 जजेस थे, यानी 3 अन्य जज और एक चीफ जस्टिस। और ऐसे पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे, इनका नाम याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, Which of the following charter acts ended the commercial monopoly of East India Company in India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में उसको। तो इसके व्यापारिक एकाधिकार को, इसकी जो ट्रेड पे मोनोपोली थी इंडिया में, वो उसको समाप्त किया गया बाय द एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज द करेक्ट आंसर। 1813 के अधिनियम के द्वारा इसके एकाधिकार को समाप्त किया जाता है व्यापारिक, और साथ ही साथ केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ के व्यापार को छोड़कर बाकी क्या होता है, इसकी मोनोपोली एंड कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन इंडिया को स्टार्ट किया? यानी जिसे आप बोलते हैं नीले जल या शांत जल की नीति, यानी कि पूरे आप देखिए जो इंडियन वाटर टेरिटरी है इसके ऊपर अपना पूरा एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने ऐसा किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप जानते हैं पहला पुर्तगाली गवर्नर रहा ये भारत में, 1505 में अपॉइंट होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? 1905 में आप जानते हैं इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना करने वाले हैं, बहुत बड़ा नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब, जी के गोखले। ठीक है, गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट गवर्नर जनरल, हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लास्ट गवर्नर जनरल के तौर पर जिसके समय पर यह घटना हुई थी, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वॉइस रॉय, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया में, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ
ईस्ट इंडिया कंपनी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, भारत छोड़ो आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप शुरू हुआ? तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। जानते हैं आप, इसमें नेतृत्व विहीन एक आंदोलन इसे माना जाता है। गांधी जी का नारा करो या मरो आपको पता ही होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध स्वरूप? कैबिनेट मिशन प्लान तो 1946 में आया, ये नहीं हो सकता। क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आए, साइमन कमीशन पुरानी बात हो गई 1928 की, वेवेल प्लान भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा क्रिप्स प्रपोजल 1942, क्रिप्स प्रस्ताव जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, उसके परिणाम स्वरूप, यानी उसको जब स्वीकार नहीं किया जाता तो उसके परिणाम स्वरूप ये पूरा आंदोलन शुरू होता है। इससे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। तो उसकी विफलता के बाद आप बोल सकते हैं ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये रहे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे अगले 10 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।